हेलो दोस्तों, ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है क्योंकि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट दोबारा से यहाँ क्रैश होते दिख रही है। और यहाँ पर ये क्या हुआ, इथेरियम के ईटीएफ के बाद तो माहौल अच्छा बनना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पे मार्केट के अंदर प्रेशर क्यों दिख रहा है। और अगर आप हमारी पिछली 2-3 वीडियो देख रहे होंगे तो ये आपको आइडिया होगा, क्योंकि बिटकॉइन के ईटीएफ के टाइम पे भी कुछ कुछ ऐसा ही हुआ था। मार्केट प्रेशर के अंदर आई थी जैसे ही बिटकॉइन के ईटीएफ लॉन्च हुए थे और हमने एक क्रैश देखा था। और कुछ कुछ सिमिलर पैटर्न पे इथेरियम के अंदर भी हमें फिलहाल देखने को मिल रहा है, या ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट प्रेशर में देखने को मिल रही है। उसके पीछे की न्यूज़ क्या है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, ये जो मैन्युपुलेटर्स या बिग वेल्स होती हैं, आपको क्या लग रहा है जिस रेट पे आप खरीदते हो उस रेट पे खरीदने की कोशिश करते हैं या हाई पे खरीदने की कोशिश करते हैं? नहीं, ये जब आप उम्मीदें छोड़ देते हो उस टाइम पे एंट्री बनाने की कोशिश करती है। और यहाँ पे इथेरियम के अंदर भी हमें एक प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन हमने लगाई हुई थी फील्डिंग। अगर आप हमारी पिछली 2-3 वीडियो देख रहे हो, हमने फील्डिंग कहाँ कहाँ लगाई हुई है वो आपको ऑलरेडी पता होगा। और उस फील्डिंग के लेवल पे अब कैच लपकने का टाइम आ गया है। तो यहाँ पर उसके बारे में बात करेंगे, बिटकॉइन के अंदर ये प्रेशर क्यों दिख रहा है उसके बारे में बात करेंगे, न्यूज़ क्या चल रही है उसके बारे में बताएंगे। और यहाँ पे 5-6 कॉइन भी लेंगे जो ऐसा लगता है यहाँ पे डिप में एक दोबारे मौका दे रहे हैं शॉर्ट टर्म में तो ट्रेड करने का ही, बाकी लॉन्ग टर्म में भी आपको एक अच्छा रिटर्न ये देके जा सकते हैं। और इथेरियम के साथ में ये सारे कॉइन्स आपको आगे आने वाले टाइम के अंदर बढ़ते दिखेंगे। तो दोस्तों, बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर। सिचुएशन कैसी भी हो, आप हमें अपने पास पाओगे। सुबह सुबह का टाइम है 7 बजे का, लेकिन मुझे लगा कि मेरे भाई बहन परेशान ना हो तो सबसे पहले वीडियो लेके आऊं। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सिचुएशन कैसी भी हो हम आपके साथ में लगातार बने हुए हैं और कॉन्टेंट लेके आने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, ये मार्केट के अंदर प्रेशर देखने को मिल क्यों रहा है, और अभी फ़िलहाल हमारे साथ क्रिप्टो करेंसी के अंदर हो क्या रहा है। उसका एक बड़ा रीज़न है मैट गॉक्स, माउंट गॉक्स जिसको लोग बोलते हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है, क्रैकन ने जो है, माउंट गॉक्स ने क्रैकन को बिटकॉइन दिए थे कि वो उनके जो क्रेडिटर्स हैं उनको वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे। लेकिन जो डाटा निकल के आया वो बहुत शॉकिंग था कि वहाँ पे जो क्रैकन के अंदर जो एक्सचेंजेस से डिस्ट्रीब्यूट किया उन्होंने लोगों को, उन्होंने ज़्यादातर लोगों ने प्रेफर किया कि उसको बेचे नहीं, यानी कि उसको अपने पास संभाल के रखें। लेकिन कल एक और बड़ी न्यूज़ निकल के आई, जैसे क्रैकन है तो मैटगॉक्स ने 2-3 एक्सचेंजेस बांध लिए कि भैया ये इनको दूंगा और वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो भी क्रेडिटर्स होंगे। तो उसमें से एक नाम था बिटस्टैम्प, और बिटस्टैम्प के ऊपर उन्होंने अनाउंसमेंट किया कल उनके ट्विटर हैंडल से कि भैया हम यहाँ पर लोगों को कल क्रेडिट करने वाले हैं 25 तारीख को। और जैसे ही मॉर्निंग के अंदर ये क्रैश क्यों देखने को मिल रहा है उसका नोटिस कीजिएगा। ज़्यादातर जो इसके अंदर होल्डर्स हैं वो जापान के ही होंगे, क्योंकि जापान का एक्सचेंज था ना। और जैसे ही बिटस्टैम्प ने ये डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 25 तारीख को, और यहाँ पर हमें लगता है उसी का सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, और कल रात से ही इसका पैनिक देखने को मिला। तो कह लीजिए ये चीज़ शॉर्ट टर्म में है या टेम्परेरी है। और यहाँ पर बिटकॉइन ईटीएफ वालों ने भी फिलहाल साथ नहीं दिया, और यहाँ पे कुछ खास बाइंग नहीं हुई, और यहाँ पर नेगेटिव के अंदर इन्फ्लो था, यानी कि खरीदारी कम, सेल बिकवाली ज़्यादा हुई। तो इसकी वजह से अभी हमें फ्रेश जो है फिलहाल प्रेशर देखने को मिल रहा है। साथ के साथ में अगर इथेरियम की बात करते हैं, इथेरियम के अंदर यहाँ पर पहला दिन तो बड़ा जोश भरा था, लेकिन दूसरे दिन के अंदर कुछ खास जो है खरीदारी नहीं हुई ब्लैक रॉक फिडेलिटी के द्वारा। अगर पहले दिन देखें तो हज़ार करोड़ का खरीदा, दूसरे दिन कुछ नहीं खरीदा। लेकिन जो ग्रे स्केल है, जैसे बिटकॉइन के अंदर उसने रायता फैलाया हुआ था, और जो हम बात कर रहे थे वही रायता उसने इथेरियम के अंदर फैलाना शुरू कर दिया है। अगर कल की बात करते हैं तो लगभग 3-4 हज़ार करोड़ के उसने इथेरियम बेचे थे, और परसों और कल भी लगभग 2-3 हज़ार करोड़ के, यानी कि 200-300 मिलियन से ऊपर के उसने इथेरियम बेचे हैं। और हमने यही बोला था उसने कॉइन बेस पे ट्रांसफ़र करे हैं लगभग 3 लाख इथेरियम के आसपास। तो ये सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। और ये जो इथेरियम के ईटीएफ वाले हों, बिटकॉइन के ईटीएफ वाले हों, वो कोशिश करते हैं मौका नीचे आए लपकें।
तो यहाँ पर इथेरियम के प्राइस की आज चलो पहले बात कर लेता हूँ। यहाँ पर इथेरियम के प्राइस को लेके अगर हम देखते हैं तो हमने 2-3 लेवल आपको बताए थे, 33-50, वहाँ पे फिबोनाची की रेशियो है 50 और 100 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिल रही है। एक तो यहाँ पे एंट्री जो है या लेवल बनता है, लेकिन दूसरा लेवल जो लगभग $3100 जो इस टाइम पे बिटकॉइन टेस्ट कर रहा है और इथेरियम टेस्ट कर रहा है, माफ़ कीजिएगा, तो इथेरियम जो टेस्ट कर रहा है वो 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट है। तो एक सपोर्ट या हमारी जो फील्डिंग का जो था वो ये लेवल था। अगर यहाँ मेंटेन नहीं कर पाता है या ये प्रेशर आगे बढ़ता है मेडगॉक्स का, तो अगर उसकी वजह से 3000 के नीचे आता है तो लगभग 2850-2900 पे एक सपोर्ट यहाँ पर इथेरियम को मिलती है। लेकिन ये मत भूलिएगा, जितने भी ये ETF वाले हैं माल लगातार बटोर रहे हैं। अब इथेरियम के ये पीछे पड़े हैं तो डिप में जितना हो सकेगा लाने की कोशिश करेंगे और वहाँ माल बटोरने की कोशिश करेंगे, और ये सब चीज़ें शॉर्ट टर्म में रहेंगी। क्योंकि बिटकॉइन के अंदर हमने क्या देखा था, ये $49,000 से सीधा $38,000-37,000 लेके आए थे, और फिर जब इनका पेट भर गया और रैली जब इन्होंने दिखाई तो लगभग $73,000 से पहले ये नहीं रुके थे, 1-2 महीने के अंदर ही। सेम ही चीज़ इथेरियम को लेके बोली जा रही है। जैसे ही एक एंट्री लेवल पे, एक बाइंग लेवल पे तो हमारे आ गया है $3100-3200 के आसपास, जो 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट है। लेकिन अगर यहाँ से नीचे लाते हैं तो वो टेम्परेरी होगा, $2850-2900। तो यहाँ पे भी एंट्री बनाई जा सकती है, एक एंट्री उस लेवल पे बनती है। और यहाँ पर अब जो टारगेट लेके चल रहे हैं वो शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टू मिड टर्म में ही, ये नहीं ऑल टाइम हाई का नहीं लेके चल रहे हैं। अब एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भैया 7 से $7,500 जैसे बिटकॉइन के अंदर डबल हुआ था, ऐसे ही इसके अंदर भी आपको डबल होता दिख सकता है इथेरियम का प्राइस। तो डिसाइड आपको करना है, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, लेकिन जो भी न्यूज़ निकल के आ रही है हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन, सिचुएशन कैसी भी हो, जब हम आपके साथ हैं तो आप भी हमारा साथ दीजिए, लाइक को ठोकिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये इथेरियम को लेके मैंने आज पहले बता दिया, वाह ट्रेंड चेंज कर दिया। यूजुअली तो मैं बिटकॉइन की बात करता हूँ, लेकिन प्रेशर का रीज़न एक और भी है, वो है ऑप्शन की एक्सपायरी। बिलियंस ऑफ डॉलर की ऑप्शन की एक्सपायरी हो रही है, और वहाँ पे ऑप्शन के अंदर कॉल एंड पुट होते हैं। कॉल मतलब यानी कि आप पॉजिटिव सोच रहे हो, पुट मतलब यानी कि आप नेगेटिव सोच रहे हो। तो पुट की जीतने के चांसेस तभी बनते हैं ये जब $64,000 से नीचे ये आता है। तो यानी कि और लोगों ने बेट बहुत ज़्यादा लगाई हुई, आप कह लीजिए इसके ऊपर बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो $64,000 के आसपास आने का ये भी एक रीज़न है कि यहाँ पर पुट के जो है लोगों ने बिड ज़्यादा की हुई है। तो मैन्युपुलेटर्स होते हैं ये बिड वाले, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर स्टेक पे होते हैं, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें भी खेल कर रही हैं। तो फ्राइडे को ऑप्शन की एक्सपायरी होनी है, उसका भी ये प्रेशर है। तो ये एक आधा दिन चलता रहेगा, लेकिन मेन रीज़न मेटगॉक्स, माउंट गॉक्स जिसको बोलते हैं वो रहा है। लेकिन ग्लोबल सिनारियो भी इस टाइम पे प्रेशर डाल रहा है। और यहाँ पे नैस्डैक की बात करते हैं, S&P 500 की बात करते हैं, वो 2-2, 3-3% नीचे टूटे हुए हैं। USA की मार्केट और यूरोपियन मार्केट वो भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर प्रेशर बना रही है फिलहाल, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के अंदर शॉर्ट टर्म में क्रिप्टो करेंसी पे इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन जितनी ग्लोबल अनसर्टेनिटी होगी उतना ही क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन निखर के आएगा। ये आप अपना माइंड क्लियर कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में क्या लगता है, जैसा हम उम्मीद कर रहे थे, 69,70,000 $71,000 का ये जोन है, वो एक रेजिस्टेंस जोन मिलेगा, वहाँ रिजेक्ट हुआ है। और फिलहाल के लिए दोबारे $64,000-65,000 की जो सपोर्ट है 100 और 50 डे मूविंग एवरेज, उसको यहाँ टेस्ट कर रहा है। अगर यहाँ नहीं सपोर्ट मिलती है और बुरे हालात के अंदर टेस्ट करता है, तो हमें पता ही है वो गदाधारी बीम 200 डे मूविंग एवरेज का, वो वहाँ पर सपोर्ट मिलती है लगभग $60,000-61,000 के आसपास फिलहाल वो सपोर्ट बनती है। तो फिलहाल तो हम $64,000 से नीचे जाता नहीं देख रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ से नीचे जाता है तो आपको पता ही है माउंट गॉक्स का प्रेशर बनता है, तो फिर $60,000 हमारी सपोर्ट है। लेकिन अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो चैनल का टॉप जो हम बता रहे हैं $670,500 या $71,000 या आप कह लीजिए $69,000 जो कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, वो इसके लिए शॉर्ट टर्म में जो है रेजिस्टेंस निकल के आना चाहिए। तो ये ओवरऑल चल रहा है, सारी चीज़ें मैंने बताई। लेकिन
कुछ अच्छी बात भी मैं आपको बताता हूँ। टेस्ला Q2 के अंदर लगभग 10,000 बिटकॉइन वो लेके बैठे हुए हैं। पिछले 1 साल से उन्होंने एक सटोसी तक टस से मस नहीं किया। तो क्या सोच के वो होल्ड करके बैठे हुए हैं, आप सोचिएगा एलॉन मस्क का क्या दिमाग में चल रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स को भी आपने देखना है। अगर मैं बात करता हूँ बिटकॉइन ETF वालों को, इथेरियम ETF वालों को, ये माल बटोर रहे हैं तो क्या सोच के बटोर रहे हैं? क्या ये 40-50 हज़ार डॉलर के लिए सोच रहे हैं या क्या ये 1 लाख डॉलर के लिए सोच रहे हैं? थोड़ा आपको क्लियर करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशन होती है और ये होती रहेगी, इसको आपने समझना है, लाइंस पे ट्रेड करना है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फोकस क्लियर रखना है। जब तक ये सारी चीज़ें नहीं समझोगे तो परेशान रहोगे। रशिया से भी एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि वो भी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए क्रिप्टो करेंसी यूज़ को अलाउ करने जा रहा है, उनके पार्लियामेंट ने बिल पास किया है। तो ये सारी पॉजिटिव सारी चीज़ें चल रही हैं और कंट्रियाँ बड़ी अडॉप्ट कर रही हैं। तो ये हमें ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा भैया, जब तक ये नहीं करोगे परेशान रहोगे। लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ कॉइन्स हैं जो हमें और अच्छा करते दिख सकते हैं। उसमें से अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ मैटिक की। आधे डॉलर के आसपास आ गया, उसके नीचे चल रहा है, तो एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, एक अच्छी एंट्री का मौका दे रहा है, और एक एंट्री $0.46। तो 2 लेवल पे आधे डॉलर के नीचे जब भी मिल रहा है मैटिक को आपको लेना चाहिए। ये पूरे चांसेस रखता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का इस बुल रन के पीक में, और शॉर्ट टर्म में भी ये 20-50-100% तो रिटर्न कभी भी देके चला जाएगा जैसी मार्केट थोड़ी बेटर होगी। दूसरा कॉइन है आर्बिट्रम, दोबारा से $0.7 के आसपास आ गया है। पिछली बार मौका मिस कर दिया था, तो यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है। इसको लगातार यहाँ सपोर्ट भी मिल रही है, एक एंट्री यहाँ और एक एंट्री $0.61 के आसपास इसको सपोर्ट है। तो जब भी 50 डे मूविंग एवरेज जो कि $0.8 के नीचे आता है, एंट्री बनाने का मौका मिले तो एंट्री बनानी चाहिए। लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छा करता दिखेगा, इसमें हमें तो कोई डाउट नहीं लगता है। एक और कॉइन है सुई, वो भी आपको $0.72 के आसपास मिल रहा है। अच्छा कॉइन है, टॉप कॉइन्स के अंदर आता है। एक यूज केस भी निकल के आ रहा है और आने वाले टाइम के अंदर ये भी अच्छा परफॉर्म करता दिख सकता है मल्टीपल टाइम, तो इसके अंदर भी एंट्री बनाई जा सकती है। ऑन्डो की बात करते हैं, दोबारा से हमारी रेंज में आ गया, $0.9 के आसपास मिल रहा है, तो इसके अंदर एंट्री बनानी चाहिए। RWA का नैरेटिव अगर चलता है इस सीज़न के अंदर तो ये आपको अच्छा करता दिख सकता है। ये शॉर्ट टू मिड टर्म में आपको 20-50% तो देके जा ही सकता है, लेकिन ये भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। मानता $0.9 के नीचे मिल रहा है, अच्छी एंट्री का मौका दे रहा है, लगातार इसके आसपास ये $1 के नीचे चल रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये आपको क्विक 50 से 100% तो प्रॉफिट दे सकता है, ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है। मिड कैप है, लॉन्ग टर्म में अच्छा करता है। एप्टॉस भी सेम वही रेट पे आ रहा है, $6.5 के आसपास मिल रहा है, तो एंट्री बनानी चाहिए, और एक एंट्री $6 के नीचे मिले तो आपको एंट्री बनाने की यहाँ सोचनी है। बाकी दोस्तों बहुत सारे कॉइन्स हैं, आपको अच्छे रेट पे मिले, मौका मिले। ये 1-2 महीने जो ड्रामा चलेगा या चल रहा है पिछले 2-3 महीनों से, ये सिर्फ टाइम है माल बटोरने का, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। अगर बुल रन ट्रिगर किया जो पिछले 3 बार में किया है, तो शायद ये रेट आपको कई लोग हंसेंगे कि हा मैंने मिस कर दिया, और कई लोग रोएंगे कि यार मैंने मिस कर दिया। बट वो है हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, टाइम बताएगा। लेकिन एक चीज़ मत भूलिएगा, जो भी कीजिएगा अपना रिस्क उतना लीजिएगा जो आपको झेल सके और रातों की नींद खराब ना हो। और पोर्टफोलियो का 5-10-20% से ज़्यादा एक्सपोजर क्रिप्टो में नहीं होना चाहिए, और ख़ासकर इंटरनेशनल एक्सचेंजेस या आप कह लीजिए एक्सचेंजेस पे आपका क्रिप्टो नहीं होना चाहिए। अपना हार्डवेयर वॉलेट खरीदो या ऑनलाइन वॉलेट रखो, वो ज़्यादा बेटर। नहीं तो वज़ीर जैसा हाल हो गया तो ना घर के ना घाट के, ऐसी सिचुएशन ना हो जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हर बार की तरह हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।